अगर मैं आपको बोलूं कि ये परफ्यूम जो सिर्फ 600 रुपए का आता है, आपको एक 40,000 रुपीज के परफ्यूम की याद दिलाएगा, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? वीडियो के एंड तक बने रहो। और ये परफ्यूम की जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको इसको खरीदने से पहले पता होनी चाहिए, वो आपको पता चलेगी वीडियो के एंड में। अगर आप यहाँ पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं यूजुअली ऐसे परफ्यूम्स की बात करना पसंद करता हूँ जिनकी बातें ज्यादा ऑनलाइन होती नहीं है। तो ये जो हिडन जेम्स होते हैं ना, जिनसे आपको एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, जो एक्चुअली एक अच्छे बजट में आते हैं, मैं यूजुअली इन परफ्यूम्स की बात करता हूँ। और मैं बहुत ऑफन वीडियोस डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपसे बहुत सपोर्ट फील हो रहा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम साथ में एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे और ऐसे परफ्यूम्स की बात करेंगे और ऐसे फाइंड्स लाएंगे अपनी कलेक्शन में, जिससे आपकी कलेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाए। देखो, मैं अब भी आपको परफ्यूम का नाम बोल सकता हूँ, उसके नोट्स बोल सकता हूँ, उसकी लास्टिंग बोल सकता हूँ और वीडियो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑनलाइन ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई है, मैं उसकी बात करने वाला हूँ। आपको यही लग रहा होगा ना कि कौन सा परफ्यूम है और क्या ये वर्थ है खरीदना। वो जानने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। ईयर था 2010 और फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में एक बॉम्ब आके गिरा, जो था क्रीड अवेंटिस। अभी मेरे को ये परफ्यूम के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ये सबसे आइकॉनिक फ्रेग्रेंस है इन द होल फ्रेग्रेंस कम्युनिटी, इन द होल हिस्ट्री ऑफ फ्रेग्रेंसेस। क्रीड अवेंटिस आया, उसने पूरे मार्केट पे टेक ओवर कर लिया, सब लोग पागल हो गए, सबको इसका कॉम्प्लीमेंट फैक्टर पता चला, सबको ये चीज पता चली कि इसमें तो अलग अलग बैचेस हैं जो अलग अलग स्मेल करते हैं। कोई स्मोकी बैच होता है, कोई फ्रूटी बैच होता है, मतलब ये सब एक नॉवेल्टी प्रोडक्ट बन गया और एक कंप्लीट लग्जरी प्रोडक्ट बन गया। और ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्रीड के परफ्यूम्स 30 to 40,000 के आते हैं, तो वो तो हम में से बहुत लोग हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते वो परफ्यूम कभी। तो अभी आगे बड़ी बात, और साल हुआ 2015 और अरमाफ नाम की एक क्लोन कंपनी जो बहुत छोटे स्केल पे ऑपरेट करी थी, उन्होंने रिलीज किया एक परफ्यूम जो था क्लब de Nuit इंटेंस मैन। ये परफ्यूम ने पूरे इंटरनेट पे टेक ओवर कर दिया कि ये तो एग्जैक्टली क्रीड अवेंटिस का क्लोन है और इतना लॉन्ग लास्ट होता है और इतनी हाई क्वालिटी है, एंड इसका ड्राई डाउन तो सबसे बेस्ट है। अभी ये अवेंटिस डीएनए के इतने सारे क्लोन्स आ गए कि कोई भी प्राइस रेंज में आपको एक अवेंटिस का क्लोन तो मिल ही जाए। तो क्या आज का परफ्यूम भी क्रीड अवेंटिस का एक और क्लोन है जो 500-600 का आता है? बिल्कुल नहीं। अभी हम जंप करते हैं 8 साल आगे और 2023 में एक फ्रेग्रेंस रिलीज करती है क्रीड, जो पूरे इंटरनेट को टेक ओवर कर देती है, जिस फ्रेग्रेंस का नाम है क्रीड अवेंटिस एब्सोल्यूट। वो जो ओरिजिनल अवेंटिस डीएनए पे बेस्ड था, लेकिन उसमें और भी स्पाइसेस और भी मैस्कुलिनिटी और स्ट्रेंथ डाल देता है। अफनान नाम की एक मिडिल ईस्टर्न कंपनी 2024 में एक फ्रेग्रेंस रिलीज करती है कॉल्ड अफनान 9 PM रिबेल। ये परफ्यूम की खासियत थी कि ये अवेंटिस एब्सोल्यूट के डीएनए पे बेस्ड था, लेकिन थोड़ा स्वीटर था। तो थोड़ा लोग बोलते हैं कि बकरत रूज से भी एक इंस्पिरेशन लेता है, और थोड़ा वो जो एक कायद अल फरसान एक फ्रेग्रेंस है, वैसे टाइप की वाइब रखता है। ये परफ्यूम भी ऑफ कोर्स हिट हो गया, लेकिन अभी प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स के प्राइसेस थ्रू द रूफ जा रहे हैं। मतलब 3-4 हजार का आता है ये परफ्यूम जो मैं बात कर रहा हूँ, 9 PM रिबेल। 3-4 थाउजेंड अगर आप एक मिडिल ईस्टर्न पे पे कर रहे हो, तो आपके दिमाग में वो भी आएगा ना कि इतने में तो शायद मुझे एक डिजाइनर परफ्यूम मिल जाता। तो अब इतने बिल्डअप के बाद मैं फाइनली रिवील कर रहा हूं वो परफ्यूम जो इंस्पायर्ड है 9 PM रिबेल्स, और ये परफ्यूम है ला फ्रेंच की तरफ से आने वाला रिबेल। अभी ला फ्रेंच एक इंडियन कंपनी है जो 2020 में रिलीज हुई थी, और उन्होंने मार्केट अभी इतना कैप्चर कर लिया बिकॉज वो बहुत अच्छे प्राइस रेंज में बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। और ये स्पेशली आजकल और भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें पता चल रहा है कि मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम के प्राइसेस कहां जा रहे हैं। तो अगर इसके प्रेजेंटेशन की बात करें, इसका बॉक्स कुछ ऐसे दिखता है, अच्छा स्लीक लुकिंग बॉक्स है। इस पे पीछे एमआरपी लिखी होती है 999 की, लेकिन आपको ये 600 का ऑनलाइन मिल जाएगा, जो मैंने लिंक दिया है उसमें। अगर इसके बॉटल की बात करें तो एक हार्ड ग्लास बॉटल है, और कैप भी बहुत यूनिक है, मतलब वो जो वैलेंटिनो की कैप्स आते हैं ना, वैसे स्टाइल की। और बहुत मुझे इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्लासी लगता है। एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, इसका स्प्रेयर देखो। ओ माय गॉड, मतलब ये जो प्रेशराइज्ड एटमाइजर होते हैं ना, ये मेरे को बहुत खुश कर देते हैं ऑनेस्ट। तो यूजुअली ये प्राइस रेंज में ऐसे प्रेशराइज्ड एटमाइजर्स बहुत कम मिलते हैं, तो वो एक बोनस पॉइंट है ऑफ कोर्स। और हाँ, मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, ये कोई एड नहीं है, ये कोई प्रमोशन नहीं है। मैं ला फ्रेंच की वेबसाइट को भी लिंक कर रहा हूँ नीचे, तो आप उनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हो कि उनके कैटलॉग में कौन से नए परफ्यूम्स हैं। और साथ ही साथ मैंने ये परफ्यूम को खरीदने का लिंक भी डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो उसको देखो और इसको अब भी खरीद लो मेरे हिसाब से। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसको स्प्रे करते ही जो पहली चीज मैंने नोटिस की, ये देख लो कि आपको हाथ पे एक वो ऑयल का शाइन दिख रहा है।
इसकी मेरे को लगता है कॉन्सेंट्रेशन काफी अच्छी है, और इन्होंने बॉटल पे भी लिखा है कि ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन है, और ये 100 ml की बॉटल आती है। सेंट प्रोफाइल की बात करूं तो ओ माय गॉड, मतलब दिस इज इनसेन। स्टार्ट से ही आपको वो एक जूसी पाइनएप्पल मिलता है जो इतना रिच स्मेलिंग है, मतलब ऑनेस्टली ये बहुत एक्सपेंसिव स्मेल होता है। साथ में है ब्लैक करंट जो ऑनेस्टली इसको एक वो फ्रूटी वाइब देता है, जो थोड़ी स्वीटनेस और थोड़ी राउंडेडनेस देता है, जो बेसिकली इसके सिट्रसेस जो हैं, जो जैसे लेमन हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, वो सबको थोड़ा और न्यूट्रलाइज करता है, थोड़ा और बैलेंस करता है। ऑनेस्टली इतना ब्यूटिफुली बैलेंस्ड, इतना स्वीट, इतना फ्रेश, इतना फ्रूटी है ना, मतलब बहुत अमेजिंग है। साथ साथ में ऑफ कोर्स वो वुडीनेस है जो थोड़ी ओक मॉस से आती है और थोड़ी सीडार वुड से आती है, जो मतलब इसको एक वुडी बैकग्राउंड देती है, जो ऑफ कोर्स अवेंटिस एब्सोल्यूट ले लो या फिर आप 9 PM रेबेल ले लो, सब में वो एक वुडीनेस भी है। जैसे ये थोड़ा सेटल होने लग जाता है ना, इसमें वो रिच स्पाइसेस आते हैं, जो मतलब जैसे कार्डमम हो गया, जिंजर हो गया, जो इतने इनवाइटिंग स्मेल करते हैं ना, ये बहुत अडिक्टिव फ्रेग्रेंस। और जैसे मैंने बोला, पाइनएप्पल और वो ओक मॉसी वुडीनेस थ्रू आउट ये परफ्यूम के लाइफ रहती है, एंड ये ऑनेस्टली अपने प्राइस टैग से बहुत एक्सपेंसिव स्मेल कर। मुझे ऑनेस्टली इतना इंप्रेसिव लगा कि 600 के प्राइस रेंज में ये क्वालिटी ऑफर की गई है, मतलब दिस इज अमेजिंग। अब ये परफ्यूम की लास्टिंग की बात करूं तो ऑनेस्टली क्लोथ्स पे ये बहुत अच्छा टिकता है, मतलब अराउंड 6 to 8 hours की लास्टिंग मिल जाएगी। आप 6 hours पकड़ के चलो, लेकिन आपको अच्छी खासी लास्टिंग मिलेगी, जो मतलब इस प्राइस रेंज के हिसाब से तो मतलब एक स्टील है। ये परफ्यूम मेरे को चाहिए कि आप स्किन पे भी स्प्रे करो और कपड़ों पे भी स्प्रे करो, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बैक ऑफ द नेक पे होना चाहिए एंड कपड़ों पे हैवी स्प्रे करो। मैं बोलूंगा इसके एटलीस्ट 10 स्प्रे जाना और आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। परफॉर्मेंस का कोई टेंशन मत। अभी ये परफ्यूम किसके लिए है? ये परफ्यूम के ये परफ्यूम के वेरेबिलिटी की बात करें तो ऑनेस्टली इवनिंग टाइम्स के लिए ये बेस्ट है, नाइट पार्टीज के लिए ये बेस्ट है। मैं बोलूंगा आप इसको कभी भी पहन सकते हो, क्योंकि अवेंटिस का डीएनए वैसा होता है, 9 PM रेबेल का भी डीएनए वैसा है कि आप कभी भी पहन सकते हो, लेकिन हाई हीट में मत पहनना, क्योंकि ये परफ्यूम में स्वीटनेस है, तो जो स्वीटनेस होती है ना, वो हाई हीट में और स्वीट हो जाता है। हीट एक्टिवेट कर देती है परफ्यूम को। आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे 100%, क्योंकि ये इतना अमेजिंग स्मेलिंग डीएनए है। तो ये परफ्यूम की वो क्या चीज थी जो मुझे चाहिए था कि आप जानो बिफोर आप इसे खरीदो। ये परफ्यूम जैसे आप स्प्रे करो ना स्किन पे, आपको ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की अच्छी प्रोजेक्शन मिलती है, लेकिन ये प्रोजेक्शन बेस्ड नहीं है, तो मतलब ये रूम फिलिंग प्रोजेक्शन नहीं रखता है। तो मुझे चाहिए कि आप इसके एक्स्ट्रा स्प्रेस जाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन शायद आपकी एक एक्सपेक्टेशन हो कि 9 PM रेबेल तो एकदम बीस्ट मोड प्रोजेक्शन है, व्हाटएवर, तो इसमें भी वैसे होगा। इसमें वो लेवल की प्रोजेक्शन नहीं है, लेकिन क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, और आपको स्किन पे और क्लोथ्स पे स्प्रे करके इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिली। आपको ये जरूरी नहीं है कि अभी आप मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स पे खर्च करो, 3-4 हजार सब परफ्यूम्स पे डालो, और वो जरूरत नहीं है। कोई कोई ऐसे हिडन जेम्स है जिनकी ज्यादा बात नहीं होती। 600 का प्राइस टैग रख के ये मोर देन वर्थ योर प्राइस है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। ऐसे हिडन जेम्स की बात करेंगे, कॉमन बातें नहीं करेंगे, कुछ ऐसे परफ्यूम्स ढूंढेंगे जो एक्चुअली वर्थ योर प्राइस है एंड जो आपको प्राइस से ज्यादा वैल्यू दे। प्राइस वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ये वीडियो को लाइक कर सकते हो। ऐसे और रिकमेंडेशंस मैं लाते रहूंगा। मैं एवरी ऑल्टरनेट डे वीडियोस डालूंगा, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो।